हरिओम, नमो नमः। आइए आज हम श्रीमद् भगवत गीता के श्री गीता महात्म्यम में बताए हुए श्लोकों का अर्थ समझने का प्रयास करें। यह श्लोक इस प्रकार है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। इस प्रथम श्लोक का अर्थ है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम। श्रीमद् भगवद गीता यह शास्त्र पुण्य प्राप्त करवाने वाला है। यः पठेत् प्रयतः पुमान्। पुमान् अर्थात मनुष्य। अगर मनुष्य प्रयत्न पूर्वक, भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करे, यः पठेत, तो वो बहुत पुण्य को प्राप्त कर सकता है। विष्णु पदमवाप्नोति। सिर्फ पुण्य ही नहीं, भगवान विष्णु के श्री चरणों में भी वह अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। भय शोकादिवर्जितः, तथा भय एवं शोक से दूर हो जाता है। इस भवसागर में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, जिसकी वजह से हम सदैव भयभीत होते हैं, परंतु श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से मनुष्य इन सभी प्रकार के भयों से दूर हो जाता है। गीता महात्म्यम का दूसरा श्लोक इस प्रकार है। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। अर्थात प्राणायाम आदि उपायों से चित्त शुद्धि प्राप्त करने के पश्चात श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करने से नैव सन्ति हि पापानि, कोई भी पाप, पूर्व जन्म कृतानि च, जो हमने अपने पूर्व जन्मों में किए हैं, उन पापों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन से पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तीसरा श्लोक। मल निर्मोचनम पुंसाम जलस्नानम दिने दिने सकृत गीतांभसि स्नानम संसार मलनाशनम। अर्थात जिस प्रकार शरीर के मल को दूर करने के लिए हम जल से स्नान कर शुद्ध होते हैं, उसी तरह से इस संसार रूपी मल को दूर करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता के शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। जिस प्रकार जल स्नान से शरीर का मल दूर होता है, उसी तरह से गीता के ज्ञान से स्नान करने के पश्चात मनुष्य सभी दुखों से पार हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। अर्थात गीता सुगीता कर्तव्या। श्रीमद् भगवद गीता यह एक ऐसा पूजनीय गीत है, या स्वयं पद्मनाभस्य, जो भगवान पद्मनाभ अर्थात साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख पद्मात् विनिसृता, मुखारविंद से, मुख कमल से कहा गया है। किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः,
अगर मनुष्य अपने जीवन में श्रीमद् भगवत गीता में बताए हुए पाठ का अनुसरण करे तो अन्य शास्त्रों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसका अर्थ ये है कि श्रीमद् भगवत गीता, जो कि सभी वेदों एवं उपनिषदों का सार है, उस सार को ग्रहण करने के पश्चात बाकी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात श्रीमद् भगवत गीता यह गीतामृत है, अमृत के समान ज्ञान देने वाली है। विष्णुर वक्त्राद विनिसृता तथा साक्षात भगवान विष्णु के मुख कमल से कही गई है। गीता गंगोदकम पीत्वा, गीता का ये ज्ञान रूपी गंगा जल पीने के पश्चात पुनर्जन्म न विद्यते, मनुष्य को पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती है, अर्थात वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से सदैव मुक्त हो जाता है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सत्सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। श्री गीता महात्म्यम के इस छठे श्लोक में सभी उपनिषदों की तुलना गायों के साथ की गई है। यहाँ ये उपनिषद ज्ञान का प्रतीक है, ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है, और इन गायों को, उपनिषद रूपी गायों को दुहने वाले गोपाल नंदन, गोपाल अर्थात गायों को पालने वाले के पुत्र, श्री वसुदेव जी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण है। इन गायों का जो बछड़ा है वह पार्थ यानी कि अर्जुन है। जिस तरह अपने बछड़े को देखकर गाय दूध देती है, उसी तरह से पार्थ की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ये अमृत संपूर्ण मानव जाति को दिया है। सुधीर भोक्ता, सुधीर अर्थात जो मनुष्य साधु वृत्ति वाले हैं, सज्जन है, संत है, वो इस अमृत रूपी ज्ञान का पान करने वाले हैं। और ये जो दूध है, ये दूध अर्थात गीता का जो अमृत है, वह वेदांत का ज्ञान है जो मनुष्य को इस भव सागर के सभी दुखों से दूर करने वाला है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अर्थात इस संसार रूपी भवसागर से मनुष्य को तारने वाला एक ही शास्त्र है। समस्त वेदों एवं उपनिषदों का सार एक ही शास्त्र है, और वह शास्त्र है माता देवकी के पुत्र द्वारा कही गई श्रीमद् भगवत गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, तथा एक ही देव है, एक ही ईश्वर है, एक ही परमात्मा है, और वे है माता देवकी के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, मनुष्य के जीवन का उद्धार करने के लिए, इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए केवल एक ही मंत्र काफी है, और वह महामंत्र है भगवान कृष्ण के नाम का संकीर्तन, भगवान कृष्ण के नाम का जाप, भगवान कृष्ण के नाम का स्मरण।
कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और मनुष्य के लिए एक ही कर्म है, इस भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए निर्देशों का पालन करना, भगवान कृष्ण की सेवा करना। यहाँ सेवा से अर्थ होता है उन्होंने बताए हुए ज्ञान के मार्ग का अनुसरण करना, धर्म के मार्ग का अनुसरण करना, अपने कर्तव्यों की पूर्ति करना। आइए हम सब भी भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में ये प्रार्थना करें कि वे हमें भी धर्म के मार्ग पर चलने की सद्बुद्धि सदैव प्रदान करें। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। नमो नमः।